दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या एलर्जिक रेनाइटिस का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। एलर्जिक रेनाइटिस को हे फीवर भी बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। अगर आपको रनी इची नोज, वाटरी आईज और सीवियर स्नीजिंग बार बार हो जाती है तो इसका मतलब है आपको एलर्जिक रेनाइटिस की दिक्कत है। एलर्जिक रेनाइटिस इन चीजों से ट्रिगर हो सकता है: पॉलन्स, पॉल्यूशन, हार्वेस्टिंग, स्टबल बर्निंग, डस्ट माइट्स, डस्ट, एनिमल डेंडर, फंगस। अर्ली मॉर्निंग स्नीजिंग टिपिकली डस्ट माइट्स के कारण होती है। एलर्जिक रेनाइटिस बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन है एलर्जेंस के अगेंस्ट। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रेनाइटिस: stuffy and itchy nose, runny nose with watery discharge, sneezing, post-nasal drip, red, itchy, watery eyes, swollen eyelids, itchy mouth, throat, ears and face, sore throat, dry cough, headaches, fatigue। जब एक एलर्जिक रेनाइटिस का पेशेंट एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे एंटीहिस्टामिन्स देता है जैसे सिट्राजिन, एविल, अलेग्रा। इसके अलावा डिकंजस्टेंट्स दी जाती हैं और नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज दी जाती हैं। पेशेंट को इन दवाइयों से आराम मिलता है, पर वो जैसे ही इन दवाइयों को छोड़ता है एलर्जिक रेनाइटिस दोबारा से हो जाता है। पेशेंट इन दवाइयों को ज्यादा लंबे समय तक ले नहीं पाता है क्योंकि इनकी आदत हो जाती है और ये काम करना बंद कर देती हैं। धीरे धीरे साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। एलर्जिक रेनाइटिस का होम्योपैथी ट्रीटमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड है। टेलर एट अल ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की जिसमें यह पाया गया कि जिन पेशेंट्स ने होम्योपैथी ली उनका नेजल एयरफ्लो बढ़ गया। एलर्जिक रेनाइटिस के दौरान हिस्टामिन रिलीज होती है जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस है। इसलिए एलर्जिक रेनाइटिस को ठीक करने के लिए इम्यून सिस्टम की डिरेंजमेंट को ठीक करना बहुत जरूरी है, जो कि क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही कर सकता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। एलर्जिक रेनाइटिस के केसेस में पेटेंट ओवर द काउंटर होम्योपैथी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनसे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। होम्योपैथी एलर्जिक रेनाइटिस के सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती है बल्कि इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करती है। धीरे धीरे पेशेंट के सिम्टम्स जैसे स्टफी इची नोज, स्नीजिंग, इची वाटरी आईज कम होने लगते हैं और उसकी एलोपैथिक मेडिसिन छूटने लगती हैं और फाइनली बंद हो जाती हैं। बेसिकली मैं पेशेंट की ओवर सेंसिटिवनेस को ठीक करता हूं जिससे उस पर एलर्जीज का इफेक्ट कम होने लगता है। होम्योपैथी सेफ, नेचुरल, जेंटल एंड हैज नो साइड इफेक्ट्स। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, जो मैं 1997 से कर रहा हूं, कि एलर्जिक रेनाइटिस में जब पेशेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेता है तो उसको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट पहले महीने से ही चालू हो जाता है और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक करने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। होम्योपैथी में एलर्जिक रेनाइटिस की तकरीबन 176 मेडिसिन है। अब इन 176 मेडिसिन में से कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर सिर्फ एलर्जिक रेनाइटिस के नाम पर ही दवा नहीं दे देता, वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है और उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है, उनकी पोटेंसी डिसाइड करता है और उनकी रेपुटेशन डिसाइड करता है। होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। मैं एलर्जिक रेनाइटिस के केसेस में 1 महीने की दवा देता हूं और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है, मेडिसिन और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। आपको एलर्जिक रेनाइटिस में कितना आराम मिलता है ये निर्भर करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में KYC होता है, पेशेंट्स को भी KYD करना चाहिए, नो योर डॉक्टर।
दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की हैं, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। एंड नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQ ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एलर्जिक रेनाइटिस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।